दोस्तों, बहुत बड़ी खबर सामने आई है कि अब युद्ध विराम की कोशिश नहीं, कोई समझौता नहीं, बल्कि ईरान पर ट्रंप अब तक का सबसे बड़ा अटैक करने जा रहे हैं। खबर है कि ट्रंप ने इजरायल को 6500 टन हथियार भेज दिए हैं। जर्मनी से अपने 5000 सैनिकों को वापस बुला लिया है। ईरान के खिलाफ ट्रंप लगातार मीटिंग कर रहे हैं। कैसे और कब किस रणनीति से ईरान पर फिर से हमला करने की योजना बना रहे हैं। और इसी बीच खबर सामने आई है कि एक तरफ अमेरिका का प्लेन ध्वस्त हो गया है, तो वहीं दूसरी तरफ ईरान में बम फटा है, जिससे 14 सैनिकों की मौत हो गई है। जिसके बाद उधर हिजबुल्लाह ने इजरायली सेना पर ताबड़तोड़ हमले कर दिए हैं। मतलब अब मिडिल ईस्ट की जंग पर विराम नहीं लगने वाला है, बल्कि तबाही मचने वाली है। एक एक करके सारी खबरें आपको बताएंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शिवानी पांडे है। दोस्तों, सबसे पहले आप इस खबर को देखिए। एनडीटीवी की खबर में साफ साफ लिखा है कि अमेरिका ने 24 घंटे में 6500 टन हथियार इजरायल को भेजे। ईरान पर दोबारा हमले की तैयारी पूरी। मतलब एक तरफ तो ट्रंप दुनिया के सामने दिखावा कर रहे हैं कि वो युद्ध विराम चाहते हैं, तो दूसरी तरफ पर्दे के पीछे से धोखे से ईरान पर हमला करने की तैयारी पूरी कर चुके हैं। एक साथ अमेरिका में कई ऐसी चीजें हुई हैं जो इसी ओर संकेत दे रही हैं। दोस्तों, मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सैन्य अभियानों को हैंडल करने वाले और अभी जिसने ईरान के बंदरगाहों पर नाकाबंदी की है, यानी यूएस सेंट्रल कमांड ने ट्रंप के सामने ईरान पर फिर से हमला का पूरा प्लान रख दिया है। 45 मिनट की ब्रीफिंग हुई थी, जिसमें ज्वाइंट चीफ्स के चेयरमैन भी शामिल थे। ब्रीफिंग उस समय हुई जब खबरें आई कि अमेरिका ने सिर्फ 24 घंटे में 6500 टन से ज्यादा हथियार और सैन्य सामान इजरायल को भेज दिए हैं, जिससे ट्रंप का असली चेहरा पूरी दुनिया के सामने आ गया कि अमेरिका के अंदर ईरान पर सामने से या बताकर हमला करने की हिम्मत नहीं है, इसलिए वो पीछे से धोखे से हमला करने वाले हैं। दोस्तों, 28 फरवरी को भी पूरी दुनिया ने देखा था कि ईरान पर धोखे से हमला हुआ था। इस बार भी ट्रंप कुछ ऐसी ही तैयारी में है। एक तरफ पूरी दुनिया को बता रहे हैं कि हम तो शांति चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन ईरान तैयार नहीं है, तो वहीं दूसरी तरफ धोखे से हमला करने की तैयारी भी कर रहे हैं। जबकि ईरान अपनी कुछ शर्तों के साथ युद्ध विराम के लिए तैयार है, मगर उन शर्तों को अमेरिका मानने को तैयार ही नहीं है। कैसे मान सकता है जब ट्रंप के अंदर छल भरा हुआ है, जब ट्रंप दुनिया की आंखों में धूल झोंक कर हमले की तैयारी कर रहे हैं, तो वो कैसे ईरान की शर्तों को मान लेंगे। और अब तो ट्रंप के प्रशासन ने जर्मनी से करीब 5000 अमेरिकी सैनिकों को वापस बुलाने का ऐलान कर दिया है। पेंटागन ने साफ किया है कि कुछ दिनों बाद वापस लाने की तैयारी भी शुरू हो जाएगी। अब सवाल है कि सैनिकों को बुलाकर ट्रंप क्या करने वाले हैं। तो आपको बता दें कि ऐसा ट्रंप ने अपनी बौखलाहट और पूरी दुनिया के सामने हुई फजीहत की वजह से फैसला लिया है, क्योंकि जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने ईरान युद्ध को लेकर अमेरिका की रणनीति पर खुलकर सवाल उठाए थे। ट्रंप की खूब आलोचना की थी। मर्ज ने कहा था कि ईरान के सामने अमेरिका को जिल्लत का सामना करना पड़ा है, जिससे ट्रंप इतना बौखला गए कि जवाब में दोस्तों जर्मनी के चांसलर मर्ज के नेतृत्व को बेहद खराब बताया और कहा कि जो अपने देश को संकट से नहीं निकाल पा रहे हैं, वो इसमें नाकाम है, वो अमेरिका पर उंगली उठा रहे हैं। बताया जा रहा है कि इसी से बौखलाए ट्रंप ने जर्मनी से अपने 5000 सेना को वापस बुला लिया है। हालांकि अभी भी 30,000 सैनिक वहां पर तैनात हैं। लेकिन दोस्तों, बहुत बड़ा सवाल है कि अगर जर्मनी से दुश्मनी निकालना होता तो ट्रंप सारे सैनिकों को वापस लाने की बात कहते, सिर्फ 5000 को क्यों बुला रहे हैं। कहीं ईरान पर हमले की योजना के तहत तो नहीं बुलाया जा रहा है कि अगर युद्ध लंबा खिंचा तो ईरान पर मिलिट्री हमला करेंगे, या फिर इन सैनिकों के जरिए ईरान के यूरेनियम पर कब्जा करने की तैयारी हो रही है। ट्रंप का कोई भरोसा नहीं है, वो कुछ भी कर सकते हैं। दोस्तों, इन्हीं सवालों के बीच एक खबर सामने आई है कि ईरान में बम फूटा है, 14 ईरानी सैनिकों की मौत हो गई है। तेहरान के उत्तर पश्चिम में स्थित जंजन शहर के पास अचानक धमाका हुआ। इन धमाकों में क्लस्टर बम और हवाई बारूदी सुरंगें शामिल थी। ये सभी बम लड़ाई के दौरान गिराए गए थे, जो उस समय नहीं फटे थे, बल्कि अब फटे हैं, जिससे 14 ईरानी सैनिकों की मौत हो गई है। दोस्तों, आज सत्ता की आंखों में आंख डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हमारे 4 PM नेशनल यूट्यूब और फेसबुक चैनल को, जिससे आपका प्यार और विश्वास हमेशा से मिलता रहा है, उसे बंद करके सरकार ने ये साबित कर दिया है कि वो आपके सवालों से कितना डरती है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम ना रुके
रुके थे और ना ही रुकेंगे। हम सच के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। ऐसे में 4 PM यूपी को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग करें। आपके सहयोग से ये जंग हम जीत कर रहेंगे। दोस्तों, इधर ईरानी सैनिकों की मौत की खबर सामने आई और उधर हिजबुल्लाह इतना भड़क उठा कि उसने इजरायली सेना पर हमला कर दिया है। हिजबुल्लाह ने दावा किया है कि उसके लड़ाकों ने दक्षिणी लेबनान के कई अग्रिम इलाकों में इजरायली सैनिकों और उनके वाहनों के अलग अलग समूहों को निशाना बनाया है। इनमें बिन्त जबेल में मूसा अब्बास कॉम्प्लेक्स के पास तैनात सैनिकों पर तोप खाने से हमला शामिल था। हुला गांव के पास भी सैनिकों पर तोप से गोले दागे गए हैं। अर्चित अल कुसैर में भी इसी तरह के लक्ष्य पर उचित हथियार का इस्तेमाल किया गया है। हिजबुल्लाह इजरायली सेना पर ढूंढ कर हमला कर रहा है। हिजबुल्लाह ने कह दिया है कि अगर इजराइल हमला करना नहीं बंद करता है तो जवाब में ताबड़तोड़ हमला करना उसके लड़ाके भी बंद नहीं करेंगे, चाहे वो लेबनान में हो या फिर ईरान। मतलब युद्ध विराम की कहीं से गुंजाइश नजर नहीं आ रही। दोस्तों, ईरान भी कह रहा है कि हम सारे हमले का जवाब देने को तैयार है, हमें कोई धमकी देकर डराने की कोशिश ना करे। मगर इसी बीच दोस्तों, ईरान के बिना हमला किए टेक्सास हिल कंट्री के बिमरली शहर के पास अमेरिका का सेस्ना 421C विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें 5 लोगों की मौत हुई है। ये खबर मासूम ईरानी बच्चों को मारने वाला अमेरिका के लिए दुख की खबर है। फिलहाल दोस्तों, एक चीज साफ हो गया है कि ट्रंप ईरान पर इस बार खतरनाक हमला करने की तैयारी में है। सैनिकों को बुलाना, ब्रीफिंग करना, हथियार इजरायल पहुंचाना साफ इशारा कर रहा है कि ईरान पर अटैक करने की पूरी तैयारी हो रही है। मगर ईरान भी पीछे नहीं है, वो हमले का जवाब देने की तैयारी में जुटा है। देखना होगा कि आगे इस जंग में क्या होने वाला है। जो कुछ भी अपडेट सामने आएगा हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। अभी के लिए इस खबर में इतना ही। देखते रहिए 4 PM। नमस्कार।